सो हेलो एवरीवन एंड एक बहुत लॉन्ग टाइम बाद चैनल पे वीडियो आ रही है राइट। क्योंकि सीजीएल की लास्ट ईयर की प्रोसेसेस सीजीएल की कम से कम कंप्लीट हो चुकी हैं और सारे एसएससी के एग्जाम्स की अभी भी प्रोसेस होना कंप्लीट है राइट। उसमें अभी अभी सीपीओ का पूरा प्रोसेस अभी पेंडिंग है। इसमें भी इसका फिजिकल होना है ना राइट है, फिर इसके बाद मेंस है और अभी इसमें चीज़ें बची हुई हैं। सीएचएसएल का भी फाइनल रिजल्ट बचा, लगभग सारे एग्जाम्स के रिजल्ट बचे हुए पिछले साल की। सीजीएल की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, तो अब सीजीएल हालांकि कैलेंडर के हिसाब से दो नोटिफिकेशन आपके सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो के आ भी गए हैं इस साल की। सीजीएल का मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है, इसकी बात अभी करनी जरूरी है ना, क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफी डिले हो चुका है। कब आएगा, कैसे आएगा, क्या वैकेंसीज रहेंगी, क्या इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव पे बहुत सारी बातें हो रही है कि क्या डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस होने वाला है राइट। देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट इट। तो उस पर सब पे बात करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सीजीएल 2025 का फ्लोटिंग के बाद जो रिजल्ट आ गया, क्योंकि क्या होना है देखो, अब इस साल से चूंकि सीजीएल वो एसएससी ने फ्लोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, तो जो फ्लोटिंग सिस्टम है उसमें क्या होगा, एक बार आपका पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि आप फिक्स करना है या आपको फ्लॉट करना है। उसके जो एस्पिरेंट वो सब करेंगे, उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट और जनरेट होगा। हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट को भी होने के चांसेस मिले, जैसे इस बार अभी कुछ 450 के आसपास नए लड़के को मौका मिला है आज जो रिजल्ट आया, तो वो एक बेटर चीज़ है। तो उसके बाद सीजीएल 25 का फाइनल रिजल्ट आ गया है ठीक। तो अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब 26 के बारे में क्या है राइट, क्योंकि अब लोगों को ये परेशान है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नोटिफिकेशन, तो देखो यार नोटिफिकेशन की हाई चांसेस है कि लास्ट वीक ऑफ मई। मैं अगर तुमको एक डेट बता दूं तो मैं बता सकता हूँ लास्ट मई, लास्ट वीक ऑफ मई में आप मान लो कि आपको हाई चांसेस है कि नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। देखो अब फिक्स्ड कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी पे ही बातें चलती है। तो प्रोबेबिलिटी इस डेट की है कि आपको अगले 20 तारीख के बाद कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जा सकता है ठीक। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या वैकेंसीज इतनी आ सकती है, यानी 15,000 वैकेंसी आ सकती है जी, बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं। अभी क्या आज तो डबल ए का भी आरटीआई रिप्लाई आया है कि डबल ए की भी वैकेंसीज है ना अराउंड 1,000 कुछ के आसपास, यानी 1100 के लगभग लगभग आसपास डबल ए की भी वैकेंसीज हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी इंस्पेक्टर की भी इस साल अच्छी खासी वैकेंसीज हैं ठीक। तो ओवरऑल वैकेंसीज हैं, इन सब पे मत जाओ, मतलब आपको अच्छी खासी 13 से 15 हज़ार की रेंज में वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी राइट। 14,000 तो टच करना ही करना है, बाकी अगर लास्ट तक हो सकता है 15,000 भी चली जाएं ठीक। बट 14,000 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, क्योंकि ठीक ठाक वैकेंसीज इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन ठीक। तो 14,000 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, बी प्रिपेयर फॉर इट, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सेक्शनल टाइमिंग की बात है कि क्या सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो सकती है, तो इस पे बहुत ज़्यादा संभावना आप मान के चलो कि 90% चांसेस है कि सेक्शनल टाइमिंग प्री में कम से कम प्री में आनी ही आनी है ना। क्योंकि लास्ट ईयर ही मैंने जब सीपीओ का रिजल्ट, सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग इंक्लूड हुई थी, सीपीओ में ऑलरेडी है, तब मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आप अभी जाके देख लोगे तो आप देखोगे उसमें भी मैंने बताया था कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, उसी वीडियो में बताया था, आप अभी देख लेना वो वीडियो। लास्ट ईयर की बात है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एसएससी 2026 के सारे एग्जाम्स में सेक्शनल टाइमिंग आपको प्री में देखने को मिल जाएगी। ये मैंने उस वीडियो में बताया, आप अभी भी जाके देख सकते हो। तो वो है, मैंने तब भी बोला था और अभी भी बहुत हाई चांस है, 90% का, इसको आप 95 ही ले लो कि सीजीएल प्री में सेक्शनल टाइमिंग इंक्लूड होगी। डिस्क्रिप्टिव अब कुछ लोगों की संभावना है कि डिस्क्रिप्टिव क्या भैया इंक्लूड हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव की बात है। तो डिस्क्रिप्टिव का आप ये मानो कि बहुत 70-80% आप मान के चलो कि नहीं ही हो रहा है ना। 80 या 90 भी मान लो कि 90% आप मान के चलो कि डिस्क्रिप्टिव नहीं आ रहा। 10% आप कुछ भी देखो, वो एसएससी के ऊपर है, उसके मन के है कि अगर वो करना रहा है तो कर दे। बट 90% जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं आने की। डिस्क्रिप्टिव का कोई लेना देना है नहीं डिस्क्रिप्टिव से, इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी वजह से प्रोसेस हैम्पर थोड़ी हो रही है कि ये चेंज करेंगे। अननेसेसरी चेंजेस करने का कोई मतलब नहीं है। जो नोटिफिकेशन डिले हो रहा था उसमें दो रीजन है, वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं हुई थी मैक्सिमम में, और हो सकता है एक रीजन जो अभी मुझे समझ आ रहा है कि एजेंसी जो आपको क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी है, उसको शायद फाइनलाइजेशन में उस स्टेज में अभी दिक्कत फंसी हुई है, तो उसकी वजह से डिले हो रहा था। और कुछ रीजन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव वाला तो कम से कम रीजन नहीं है ठीक, वो सारी र्यूमर्स ही है ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी जो तीन सवाल इस वीडियो में आपके मैक्सिमम जो अभी थे, उन तीनों का जवाब दीजिए। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट रिलेटेड वीडियोस कम आएंगे राइट, एग्जाम से रिलेटेड। तभी थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों में व्यस्त था ठीक है। अभी हो सकता है 10-15 दिन और भी फ्रिक्वेंट वीडियोस ना देखने को मिले, बट उसके बाद देखने को मिलेंगे। सीपीओ कभी जैसे ही फिजिकल की डेट्स आती हैं, फिजिकल स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सीपीओ मेंस के भी कंटेंट पे काम अपन करेंगे। सीपीओ मेंस का अपना ग्रुप चल ही रहा है, उसमें लगातार कुछ कुछ बच्चे एक्टिव है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट चूंकि अब एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार इसमें डिले हो रहा है प्रोसेस में। स्टिल अगर आपको चाहिए, आप यू वांट टू ज्वाइन सीपीओ मींस का जो ग्रुप है हम लोगों का, तो मेरे को आप टेलीग्राम में डीएम कर देंगे, आई विल ऐड यू ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ।